मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने जीत का शिखर लगाने का काम किया, लेकिन पार्टी को इस बात का मलाल है कि वो परफेक्ट 7 का स्कोर हासिल क्यों नहीं कर पाई। उकलाना में पार्टी की हार को लेकर मंथन हो रहा है और इस हार के लिए जिम्मेदार 3 चेहरों को माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुनान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे उकलाना नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी की हार की, त्रिमूर्ति के फेलियर की और बीजेपी के ऊपर इम्पैक्ट की। उकलाना नगर पालिका स्थानीय निकाय चुनाव में इकलौता ऐसा शहर रहा जहां बीजेपी को मात मिली। बीजेपी ने विनीता गोयल के तौर पर मजबूत प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन उनके सामने आम घर की बेटी रीमा सोनी ने उन्हें बड़े मार्जिन के साथ धूल चटाने का काम कर दिया। बीजेपी ने उकलाना में वही रणनीति अपनाई थी, वही मैनेजमेंट किया था जो बाकी के 6 शहरों में था, लेकिन उनकी रणनीति उकलाना में आकर फेल हो गई और इस फेलियर के पीछे 3 नेताओं की कमी माना जा रहा है। ये 3 नेता ऐसे थे जिनके हाथ में चुनाव की बड़ी कमान थी, जो चुनाव जितवाने के लिए जिम्मेदार थे और इन नेताओं की कैपेसिटी के ऊपर भी इस हार के बाद सवालिया निशान उठ रहे हैं। पहले नेता हैं कृष्ण बेदी। कृष्ण बेदी को इंचार्ज मंत्री के तौर पर उकलाना में लगाया गया था। उनकी अगुवाई में ये चुनाव हुआ है। कृष्ण बेदी को बीजेपी के भविष्य के बड़े दमदार नेताओं में गिना जाता है। नरवाना चुनाव में जीत के बाद ये माना जाने लगा कि वो रणनीति में माहिर हैं, वो चुनाव जीतने और जितवाने में माहिर हैं। ऐसे में उनकी अगुवाई में ही उकलाना चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी पार्टी ने तय की, लेकिन कृष्ण बेदी उकलाना में फेल हो गए। उनका जादू उकलाना में नहीं चला, उनकी मैनेजमेंट फेल होगी। वो उकलाना की नब्ज को नहीं पहचान पाए, उनकी अगुवाई में बीजेपी हार गई। दूसरे चेहरे हैं अनूप धानक। पूर्व मंत्री अनूप धानक पहले जेजेपी में थे, उसके बाद बीजेपी में आए हैं। बीजेपी ने उकलाना में उन्हें बड़ी पावर दी हुई है। वो उकलाना में लगातार वर्किंग करते रहते हैं, वो उकलाना के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी अगुवाई में बीजेपी की फजीत होगी और इसकी वजह यही है कि अनूप धानक को अभी तक लोगों ने दोबारा से स्वीकार नहीं किया है। जेजेपी छोड़ने के बाद बीजेपी ने 2024 में अनूप धानक को उकलाना से टिकट देने का काम किया था। बेशक से उन्होंने अच्छे वोट लिए थे, लेकिन अभी भी उकलाना क्षेत्र के लोग उन्हें नंबर 1 पर नहीं ले रहे हैं। बीजेपी की पूरी सपोर्ट के बावजूद अनूप धानक पुराना रुतबा हासिल नहीं कर पाए हैं। अनूप धानक की काबिलियत के ऊपर भी सवालिया निशान लगे हैं, उनकी मैनेजमेंट के ऊपर भी सवालिया निशान लगे हैं, क्योंकि अनूप धानक की जिम्मेदारी थी कि वो स्थानीय नेता के तौर पर वो पार्टी को लीड करते, पार्टी को जितवाने का काम करते, लेकिन वो पार्टी की कसौटी पर उतरने में फेल रहे। तीसरे चेहरे हैं सुरेंद्र पुनिया। सुरेंद्र पुनिया को वैसे तो रेवाड़ी में सह प्रभारी की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन चुनाव से 5 दिन पहले स्पेशल मिशन पर सुरेंद्र पुनिया को वहां पर भेजा गया। सुरेंद्र पुनिया को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, सुरेंद्र पुनिया को बड़ी पावर भी दी गई, लेकिन सुरेंद्र पुनिया पार्टी को फिनिशिंग दिलवाने में नाकामयाब रहे। सुरेंद्र पुनिया भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सुरेंद्र पुनिया को पार्टी ने संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है, उन्हें भी पार्टी के भविष्य के नेताओं में गिना जाता है। बेशक से वो अभी तक क्लब 90 में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन बीजेपी के संगठन में सुरेंद्र पुनिया एक बड़े चेहरे बन चुके हैं। लेकिन उकलाना नगर पालिका के चुनाव में सुरेंद्र पुनिया की काबिलियत के ऊपर भी सवालिया निशान उठे हैं, उनकी कैपेसिटी के ऊपर भी सवालिया निशान लगे हैं, उनकी मैनेजमेंट के ऊपर भी सवालिया निशान लगे हैं। जाहिर सी बात है, उकलाना एक ऐसा एरिया है जहां पर लोकल पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोकल समीकरण ज़्यादा है, लेकिन ये त्रिमूर्ति इस बात को नहीं समझ पाई कि उकलाना के अंदर आम और खास का चुनाव बन गया था। ऐसे में सुरेंद्र पुनिया, कृष्ण बेदी और अनूप धानक फीलिंग को नहीं समझ पाए, वो जनता के रिएक्शन को नहीं समझ पाए, वो जनता की पसंद को नहीं समझ पाए, इसलिए बड़े मार्जिन की वहाँ पर बीजेपी की हार हुई है। तीनों नेताओं को पार्टी ने खास जिम्मेदारी देने का काम किया था, लेकिन तीनों ही नेता लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहे और यही वजह रही उकलाना में बीजेपी की हार होगी। वैसे उकलाना ने विपक्षी दलों को भी एक रास्ता दिखाने का काम किया है कि कैसे बीजेपी को परास्त किया जा सकता है। उकलाना के अंदर बीजेपी को हराने में सिर्फ रीमा सोनी की इकलौती भूमिका नहीं है, उनकी बैकग्राउंड इकलौती भूमिका नहीं है, बल्कि उनको जितवाने के लिए इनेलो ने पूरी ताकत लगाने का काम किया। उमेद लोहान की अगुवाई में पहले उनको समर्थन दिया गया, उसके बाद बूथ वाइज इनेलो ने अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाकर चुनाव को मजबूती देने का काम किया। उसके साथ साथ कांग्रेस के विधायक नरेश सेलवाल ने भी उन्हें समर्थन देने का काम किया। कांग्रेस का भी पूरा कैडर रीमा सोनी के साथ में खड़ा था। कुलदीप बिश्नोई के नाराज समर्थक भी इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ रीमा सोनी के साथ में खड़े थे, क्योंकि वो ओपन में तो कुछ नहीं बोल सकते थे, लेकिन पर्दे के पीछे वो
बीजेपी की हार पक्की करके अपनी नाराजगी को जाहिर करना चाहते थे। इन तीनों ताकतों ने ही इकट्ठे होकर रीमा सोनी की जीत में अहम योगदान देने का काम किया। यानी जहां बीजेपी की मैनेजमेंट वहां पर फेल हो गई, वहीं विपक्षी पार्टियों की एकता ने रीमा सोनी को जीत की दहलीज पर पहुंचाने का काम किया। आप उकलाना चुनाव परिणाम को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। उकलाना में बीजेपी की हार के सबसे बड़ी वजह क्या रही, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। उकलाना के बाद क्या विपक्षी नेता इसी तरह से एकजुट होकर बीजेपी को हराने के लिए लामबंद हो सकते हैं, इसकी कितनी संभावना आपको नजर आती है, कमेंट करके जरूर बताइए। उकलाना नगर पालिका के इम्पैक्ट को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।